साल पहले जब इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता था तब सिलिकॉन वैली के कुछ लोग मुस्कुराते थे और कहते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना इंडिया की बस की बात नहीं है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने ऑफ कैमरा बोल दिया, इंडिया कैन बिल्ड ग्रेट इंजीनियर्स बट नॉट ग्रेट एआई कंपनीज। सैम अल्टमैन जो 2023 में इंडिया है तब उन्होंने बोला फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है और जो ओपन एआई का जो मॉडल है उसको इंडिया के मॉडल्स टक्कर नहीं दे सकते। पर फरवरी 2026 में ये नैरेटिव चेंज होने जा रहा है। इंडिया एआई समिट जो हाल ही में चल रही थी वो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक इकोनॉमिक रीपोजिशनिंग थी, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च था कि इंडिया अब सिर्फ एआई का कंज्यूमर नहीं अब एआई का क्रिएटर बनने जा रहा है। इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव अनाउंस किए, गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी अनाउंस की। गवर्नमेंट ने 10,370 करोड़ अनाउंस किए जो 7 पिलर्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कंप्यूट कैपेसिटी। एआई का जो असली फ्यूल होता है ना वो जीपीयू होता है। इंडिया के पास हिस्टोरिकली जो कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो नेग्लिजिबल था और ग्लोबल हाइपरस्केलर्स पर डिपेंडेंट था। 2024 तक आते आते जो जीपीयू का जो पुल था वो भी इंडिया के पास नेग्लिजिबल था। बट 2026 तक आते आते गवर्नमेंट ने 38,000 जीपीयूज को एम्बोर्ड कर लिया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से। अब क्या होगा, ये जो जीपीयूज है इन एआई कंपनीज को दिया जाएगा एकदम सब्सिडाइज रेट पे, समथिंग कुछ अराउंड 65 रुपीज पर आवर, जो ग्लोबल एराना में अगर हम देखने जाए तो इससे 4 से 5 गुना महंगा है। इससे इंडिया की जो इनोवेशन ज्योग्राफी है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी जो पहले बाहर की जीपीयूज यूज करते थे उन्हें बहुत कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी। बिल्कुल वैसा ही है जैसे जियो ने डेटा को डेमोक्रेटाइज किया था अफोर्डेबल बना के, इंडियन गवर्नमेंट भी एआई कंप्यूटर को डेमोक्रेटाइज कर रहा है उसे अफोर्डेबल बना के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनिशिएटिव की जो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था, एआई कोश। एआई कोश एक ऐसा डेटा है जो नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के अंडर है। इस डेटा में अलग अलग डेटा होंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड, सॉइल रिलेटेड, रेलवे लॉजिस्टिक रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड। ये जो डेटा है इसको एआई मॉडल्स को दिया जाएगा। ये एक नॉन पर्सनल डेटा सेट है जिसे स्ट्रक्चर्ड एपीआई के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इस डेटा सेट से क्या होगा, जो एआई मॉडल्स है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे। और एक बात है, इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल मल्टीलिंगुअल सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, और अगर डेटा एआई का फ्यूल है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा डाइवर्स रिजर्व्स है। अब हम बात करेंगे सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, जिसको देखने के लिए समिट में लोगों की बहुत सी एक्साइटमेंट थी। सबसे पहला मॉडल है सर्वम, जो कि बहुत चर्चे में था। सर्वम एआई जिसने लॉन्च किया 105B, एक 105 मिलियन पैरामीटर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये इंडियन लैंग्वेजेस को अडेप्टेड है, और ये इसका जो इन्फ्रेंस कॉस्ट है ये बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करेंगे तो वो है कृत्रिम। कृत्रिम ये जो इनिशिएटिव है ये भाविश अग्रवाल जो ओला के फाउंडर है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक एजेंटिक असिस्टेंट है, और इन्होंने बात की सिर्फ ना कि सॉफ्टवेयर की बल्कि एआई सिलिकॉन की, और जो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसका रोड मैप दिया। सर्वम वालों ने विक्रम नाम का वॉइस फर्स्ट एआई डेमो भी इंट्रोड्यूस किया, जो लो बैंडविड्थ नेटवर्क, जो फीचर फोन, स्मार्टफोन नहीं फीचर फोन जो सादे फोन है उसके ऊपर भी काम करता है। इससे क्या होगा, जो डिजिटल डिवाइड है, इंडिया की बहुत सी पॉपुलेशन जो स्मार्टफोन यूज नहीं कर पाती वो भी अब इसे यूज कर पाएंगे। उन्होंने एक और एक चीज इंट्रोड्यूस की, वो सर्वम विजन ओसीआर सिस्टम। ये जो था ये इंडियन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो गया, मिक्स स्क्रिप्ट था, इसके ऊपर बेंचमार्क था, और इसमें 84% एक्यूरेसी आई, जो ग्लोबल प्लेयर्स है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रेंड है उससे भी बेटर था, जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी इनसे भी बेटर था। अगर हम नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करें वो है भारत जेन। भारत जेन एक एलएलएम है जो टेक्स्ट, स्पीच और विजन तीनों को इंटीग्रेट करता है, और ये हमारी जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है उसके ऊपर बेस्ड है। इसका प्राइमरी यूज गवर्नेंस रिलेटेड केसेस में है, ग्रीवेंस रिड्रेसल करना, पॉलिसी डिसेमिनेशन करना, सिटीजन इंटरेक्शन करना। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो गया वो रिड्यूस होगा, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज रिलेटेड एआई इनिशिएटिव्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला इनिशिएटिव है भाषिनी। भाषिनी डिजिटल इंडिया स्टैक का एआई लैंग्वेज बैकबोन है, जो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच जैसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ रियल टाइम लीगल ट्रांसलेशन, रेलवे अनाउंसमेंट्स और ई गवर्नेंस में इंटीग्रेट हो रहा है। न्यानिक एआई वॉइस क्लोन है, जो तुम अपनी अगर 10 सेकंड की वॉइस दोगे ना वो तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड एआई वॉइस क्रिएट करके देगा। इन दोनों इनिशिएटिव्स की मदद से ये होगा, इंडिया की जो बहुत सी पॉपुलेशन है जो इंग्लिश से अवेयर नहीं है अब वो एआई में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एआई को यूज कर पाएंगे। क्योंकि एक बात है, इंडिया में टाइपिंग बैरियर मैसिव है पर वॉइस एडॉप्शन नेचुरल है। इंडिया के लोग वॉइस से ज़्यादा अडेप्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ ऐसे चैटबॉट्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूजफुल है और इम्पैक्टफुल है। अगर हम बात करें कि इस एआई समिट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हुए, अप्रोक्स $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इस एआई समिट में अनाउंस हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया फोकस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और कहा कि हम इस पर $multi-billion इन्वेस्ट करेंगे और 5 लाख स्टूडेंट्स को हम एआई अपस्किल करेंगे।
गूगल ने कहा कि हम वाइजैक में अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंडिया में अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड करेंगे। इसके साथ साथ जो अदानी जी और अंबानी जी, उन्होंने कह दिया कि हम भी डेटा सेंटर्स खोलेंगे। अंबानी जी ने कह दिया कि वो जामनगर में एक गीगावाट स्केल का डेटा सेंटर खोलेंगे और अदानी जी ग्रीन एनर्जी पावर डेटा सेंटर खोलेंगे जो कि $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और कैटलिस्ट करेंगे और $150 बिलियन प्लस $250 बिलियन। टाटा ग्रुप ने महाराष्ट्र में एआई इनोवेशन सिटी विजन आउटलाइन किया जिसमें R&D लैब्स, कंप्यूटर क्लस्टर्स और स्टार्टअप इंक्यूबेशन इंटीग्रेटेड होगा। अगर हम रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करें कि जो एआई समिट में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई जिसका रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट होगा, अगर हम पहले सेक्टर की बात करें वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बात हुई जो एआई सैटेलाइट इमेजिंग है और जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है उसके थ्रू जो पेस्ट अटैक्स है उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यील्ड कितनी होगी ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इससे प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो सकती है और जो क्रॉप का जो डैमेज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें हेल्थ केयर पे भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वैसे टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हुई जिसमें सबसे पहला है सही फ्रेमवर्क। ये जो सही फ्रेमवर्क है ये हेल्थ रिलेटेड डेटा क्रिएट करेगा जो गवर्नेंस में मदद करेगा और एक प्लेटफॉर्म बनाएगा बोझ। ये क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स है हेल्थ रिलेटेड ये एआई कंपनीज को प्रोवाइड करेगा जिससे वो अपनी जो एआई मॉडल्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। रूरल एरियाज में भी इस एआई का इम्पैक्ट हो सकता है। कैसे? रूरल एरियाज में एआई एक्सरे टीबी डिटेक्शन जिससे हम एआई की मदद से अर्ली टीबी डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे इंडिया में लाखों लाइफ्स एनुअली सेव हो सकती है। इंडिया ऑलरेडी एक हाई बर्डन टीबी कंट्री है, यानी इंडिया में बहुत से टीबी के केसेस हैं जिन्हें सेव किया जा सकता है और इसमें यूज हो सकता है एआई ट्रायलेज का, यानी जहां पर डॉक्टर्स की कमी है वहां पर एआई डॉक्टर्स को सप्लीमेंट कर सकता है। गवर्नेंस रिलेटेड केसेस में अगर हम देखें तो हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है उसको इजीली एआई की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल करने के लिए बॉट्स बना सकते हैं। उसी के साथ साथ जो फाइल कैटेगराइजेशन है उसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हम देखे जाए तो एआई का इम्पैक्ट हेल्थ केयर में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, गवर्नेंस में भी हो सकता है। अब हम रियलिटी चेक देखते हैं कि असली में ऐसा हो रहा है। टारगेट है 2028 तक 1 लाख जीपीयू का क्लस्टर तैयार करना, पर क्वेश्चन ये है 1 लाख जीपीयू स्मॉल सिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और अगर रिन्यूएबल स्केलिंग पैरेलल नहीं हुई तो सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन रेज होगा। ब्रेन ड्रेन अभी भी रियलिटी है और जो फाउंडेशनल एआई रिसर्च टैलेंट का जो अभी भी बड़ा सा हिस्सा है वो अभी भी यूएस में बेस्ड है और जो आईटी का जो वर्कफोर्स है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है एआई की मदद से, उनकी जॉब्स के ऊपर भी खतरा है, ये भी एक कंसर्न है। ये जो रियलिटी चेक है इसके साथ साथ एक पॉजिटिव बातें भी सुन लो। डिफरेंस ये है कि इन इश्यूज को डिनाई नहीं किया गया, इन इश्यूज को एक्नॉलेज किया गया है। जो ग्लोबल लीडर्स समिट में आए थे उन्होंने क्लियरली बोला कि एग्जीक्यूशन फेज अब स्टार्ट हो रहा है और इंप्लीमेंटेशन स्पीड ही ये जो एआई अनाउंसमेंट्स है, इनिशिएटिव्स है, इनकी सक्सेस डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ इंडिया भी अनाउंसमेंट इकोनॉमी से इंप्लीमेंटेशन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर। लास्ट में जाके मेरा सवाल सिंपल है, क्या इंडिया एआई का बैकएंड रहेगा या एआई में एक ब्रांड बन पाएगा? क्या इंडिया यूएस और चाइना को कम्पीट कर पाएगा? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहना है तो इस चैनल से जुड़े रहना। जय हिंद।